Hi everyone, my name is Anuj Jindal. I am going to be your mentor for today's session, and today I want to talk about UPSC examination in detail for beginners. So, if you are thinking of starting for UPSC civil services preparation, or if you've already started and are considering yourself as a beginner, then you need to know certain things and have clarity of certain things which are going to be very useful in your entire journey. So I will be talking about everything related to the examination, whether it's prelims or mains or interview, or the syllabus or the pattern, everything in detail will be discussed here. But to begin with the session, I want to talk about the most important thing that is missed by almost everyone. Almost majority of the students miss out on this particular fact as to why are toppers. What is it that they are doing? How many marks are they scoring? And what can be or should be your target score as well in order to match their score in order to be able to reach where they have reached. In order to have an understanding, a very brief understanding of this, we need to first of all understand कि उनका स्कोर कितना आया है और उस स्कोर को लाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एंड इफ देर इज एनी ट्रेंड इन देयर स्कोरिंग्स. तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले 3 साल के टॉपर्स, रैंक 1 ऑफ 24, 23, 22, 3 साल के टॉपर्स के स्कोर्स देखेंगे और उन स्कोर्स के थ्रू मैं आपको कुछ ट्रेंड समझाऊंगा, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा विच विल हेल्प यू अ लॉट in your further journey because you're just starting with your preparation. Okay. इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू मैक्सिमम मार्क्स 275, टारगेट स्कोर 190 प्लस. इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, बाद में देखेंगे. अभी रैंक्स के ऊपर जाते हैं और उनके स्कोर्स के ऊपर जाते हैं. इफ यू लुक एट 2024, रैंक 1 वाज शक्ति दुबे एंड शी स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 1043 मार्क्स which was 52% because जो टोटल स्कोर होता है वो 2025 में से आता है. दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स. So 1043 out of 2025 is a little above 50%, तो 52% बन रहा है. बट ये 52% कहाँ से आया है, किस तरह से अचीव किया और इसमें ट्रेंड है क्या कुछ या नहीं है, वो समझना ज़रूरी है. देखो एसए में इनके 40% मार्क्स थे, मैं सारे मार्क्स परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करके लाया हूँ. परसेंटेज टर्म्स में जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो कंपैरिजन ईजी हो जाता है, वो समझना ज़रूरी है. जीएस में 46% अभी भी 40s में है, ऑप्शनल में 56%. तो ये हमें यहाँ से आइडिया मिला. अभी हमें प्रूफ करना है कि क्या डज इट स्टैंड और नॉट, कि यहाँ पर आप स्कोर अपना ज़्यादा बढ़ा सकते हो. अगर आप 55, 60, 65% तक लेके आ रहे हो ऑप्शनल में, देन यू आर क्रिएटिंग एन एज फॉर योर सेल्फ. क्योंकि खाली मार्क्स मैटर नहीं करते, परसेंटेज मैटर्स अ लॉट मोर. ओके. और इंटरव्यू में 72%, 200 आउट ऑफ 275, यहाँ पे बहुत बड़ा एज क्रिएट किया है. अब मानो इंटरव्यू में 50% होते तो 275 के 50% कितने होते, 125 विल बी हाफ ऑफ 250, 275 का 10 और 135. तो 135 वुड बी 50% एंड 72% इज 200. 65 मार्क्स का गैप क्रिएट किया है बिटवीन हर एंड अदर स्टूडेंट्स. 65 मार्क्स इज ह्यूमंगस. 2025 लें तो 65 मार्क्स इज ऑलमोस्ट 3%, विच इज अ लॉट. ठीक है ना. 65 मार्क्स में 60, 70, 100 रैंक्स तक नीचे जा सकते थे. उतना बड़ा गैप क्रिएट किया जस्ट बाय स्कोरिंग 72% एंड नॉट 50% इन इंटरव्यू. तो परसेंटेज इसलिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो हमें यहां से दिख रहा है कि यार जीएस और एसए में क्रॉसिंग 50 इज नॉट ईजी, बट इन ऑप्शनल एंड इन इंटरव्यू क्रॉसिंग 50, और इंटरव्यू में स्पेशली 70 क्रॉस करना बिकम्स नॉट इवन अ नेसेसिटी बट समथिंग दैट यू डिजायर. ये आपको ध्यान में रखना है एज अ स्टूडेंट हु इज जस्ट स्टार्टिंग विद दिस प्रेप कि मुझे ये अचीव करना है. क्या ये ट्रेंड स्टैंड करता है? 2023 की मार्कशीट देखते हैं. आदित्य श्रीवास्तव हु गॉट रैंक 1 इन 2023, 1099 was the score, 50 almost 50 marks more than this year's rank 1, इसलिए स्कोर भी 54% है, 52 नहीं है. यहां पर देखो एसए में 47%, जीएस में 47%, स्टिल लेस देन 50%. बट यहां से हमें पता लगता है यार 40% क्रॉस करना जरूरी है. 40 से नीचे गए तो आप खत्म है, आपका गेम से आउट हो आप, है ना. 40% यहां पर क्रॉस करना जरूरी है जीएस और एसए में. और ऑप्शनल में आपको टारगेट करना है 60%, और 55 तो क्रॉस करना नेसेसिटी है. यहां पर भी उन्होंने 55 क्रॉस किया, यहां पर 60 क्रॉस किया, 60 से भी ऊपर है, 308 मार्क्स हैं. और इंटरव्यू में फिर से
200 marks, which is 72%. अगेन वेरी हाई मार्क्स इन द इंटरव्यू. तो एज जो क्रिएट हुआ वो ऑप्शनल और इंटरव्यू से क्रिएट हुआ है. और यहाँ पे आपको एक लेवल पे मेंटेनेंस भी करनी है. 47%, 46% इज नॉट एन ईजी थिंग इन जीएस एंड एसए, बट वहां तक ले जाना जरूरी है. आपको पता है कि आप 60 तक नहीं ले जा सकते हो, तो यहां पर आप वेरी लेस चांसेस कि यहां पर आप एज क्रिएट कर पाओगे, बट एज आपको और सिलेक्शन आपको यहां से मिलेगा. ओके, ये दोनों चीजें साथ में ध्यान रखनी जरूरी है. अब अगर देखें 2022, तो जो 24 में था वही सेम पैटर्न 23 में दिखा. 22 में देखते हैं सेम पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. इशिता किशोर रैंक 1 इन 2022, 137 इन एसए. इन चारों को ऐड करेंगे तो वहीं आ रहा है 45 to 47% के आसपास. ये ऑप्शनल में फिर से 300 प्लस आ रहा है. टोटल है 1094, ऑप्शनल में फिर से 300 प्लस है, मतलब 60% क्रॉस किया है ऑप्शनल में. और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में फिर से 193 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% यहां पर है. ये देखो ट्रेंड है बहुत सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, कि अगर आपको रैंक लेके आनी है, टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10 में रैंक में जाना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यहां पर ऑप्शनल में 60% क्रॉस करना है और पर्सनैलिटी टेस्ट में 70% क्रॉस करना है. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपको रैंक लेके आनी है तो आपको एसए और जीएस में 45% में लेके चलूंगा. 40 वुड बी टू लेस, 45% क्रॉस करना जरूरी है. तो ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यार हमारे मार्क्स किस जोन में रहने जरूरी हैं. जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप एग्जाम की तैयारी तो कर रहे होगे, बट आपका टारगेट आपको मिलेगा नहीं. ओके, इट विल बी मिसिंग. Having understood this, now let's leave it aside and try and understand everything about the examination. If you are a beginner, बहुत सारी चीजें हो सकता है पता हो, तो हो सकता है तुम वीडियो बीच में छोड़ दो, बट बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होगी. सो आई वुड रिकमेंड कि इतनी देख ली है तो आगे 10 मिनट और देख लो, 15 मिनट और देख लो, बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी. ठीक है ना. 2x पे 1.5x पे लगा सकते हो, उससे जल्दी कवर हो जाएगा, टाइम वेस्ट कम होगा. 3 लेवल में एग्जाम होता है. लेवल 1 इज प्रीलिम्स, लेवल 2 इज मेंस एंड लेवल 3 इज इंटरव्यू. प्रीलिम्स जो है वो पूरा क्वालिफाइंग एग्जाम है, पूरा एग्जाम ही क्वालिफाइंग है. दो चीजें हैं यहाँ. नंबर 1, एक तो पूरा एग्जाम क्वालिफाइंग है, मतलब जो फाइनल मार्कशीट अभी हमने देखी उसमें प्रीलिम्स का स्कोर ऐड नहीं होता. नंबर 2, इसमें भी मेरिट बनती है, क्योंकि 10 लाख लोगों ने एग्जाम मान लीजिए लिखा है, उसमें से 10,000 लोग अगर आपको मेंस के लिए सेलेक्ट करने हैं तो मेरिट तो बनानी पड़ेगी कि यार ये 10,000 लोग हैं हु आर गोइंग टू राइट मेंस. अब वो 10 लाख में से 10,000 कैसे चूज किए जाते हैं? वो चूज किए जाते हैं पेपर 1 के बेसिस पे. तो मेरिट बनती है पेपर 1 के बेसिस पे. पेपर 2 इज कंप्लीटली क्वालिफाइंग, मतलब इसके मार्क्स प्रीलिम्स में भी ये डिटरमाइन नहीं करता कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, बट ये डिटरमाइन जरूर करता है कि अगर यहां पर 33% स्कोर नहीं आया तो आपका क्लियर नहीं होगा. तो क्लियर होगा वहां पे ये बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं क्रिएट करता, बट क्लियर ना होने में बैरियर क्रिएट कर देता है. इट कैन एंश्योर दैट यू डोंट गेट सेलेक्टेड आफ्टर प्रीलिम्स अगर आपका 33% नहीं होता है. तो इस पर वापस आऊंगा मैं. एज आई सेड, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स हो गए, पेपर 1, पेपर 2. GS1, GS2 बोलते हैं इनको वैसे, बट टेक्निकली दिस इज जनरल स्टडीज GS एंड दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम CSAT भी बोलते हैं, विच मीन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, तो इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स ही हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं मेजरली. जनरल स्टडीज में देर आर 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, मतलब एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/3, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर MCQs, कंप्लीटली MCQs, कोई भी यहाँ पे राइटिंग नहीं होती है. टारगेट स्कोर आपके दिमाग में और आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए 110 प्लस, 110 प्लस आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए. सिलेबस जो है इसका, इट इज नॉट डिफरेंट देन मेन सिलेबस, एग्जैक्टली द सेम, इवन लेसर देन द मेन सिलेबस. जैसे वर्ड हिस्ट्री नहीं आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, इनके क्वेश्चंस बहुत बहुत करंट अफेयर्स से कनेक्टेड हो तो आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं. तो द सिलेबस इज द सेम एज GS एंड मेंस. तो आपको इसके लिए अलग से कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मेंस के अलावा अलग से GS के लिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़े. ओके,
क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने बताया था, ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। 2 घंटे आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसके मार्क्स जो है वो 200 हैं। नॉर्मल मंथ ऑफ द एग्जाम इज मे और जून ऑफ एवरी ईयर। ओके, दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट जीएस ऑफ प्रीलिम्स। जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो हम मेंस के टाइम पे, जब हम नीचे मेंस का डिस्कस करेंगे तो सिलेबस डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस नहीं होते, 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। 33% क्वालिफाइंग है, मतलब आपको 66-67 मार्क्स लाने जरूरी हैं। Syllabus is the same as banking exams, RBI exam and CAT exam, but the level is different. CAT exam का लेवल नहीं आता है, बैंकिंग एग्जाम का लेवल आता है। बट कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो कैट लेवल के भी मिक्स हो जाते हैं, तो इट्स अ वेरी वियर्ड मिक्स ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स, द लेवल ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट होंगे। डू नॉट टेक इट लाइटली, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साल साल खराब हुए हैं। इट्स ओनली क्वालिफाइंग, टाइम 2 आवर्स है। ओनली क्वालिफाइंग मतलब इसके स्कोर आपकी प्रीलिम्स की मेरिट भी डिटरमाइन नहीं करते हैं, बट अगर आपके 33% नहीं आए तो ये डिटरमाइन जरूर कर देगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे। ओके, आई होप दिस मेक सेंस एंड यू अंडरस्टूड इट। फिर आ जाते हैं लेवल 2 पे, विच इज द मेंस लेवल, जो है टोटल 1750 मार्क्स का, और इसमें हम फिर जोड़ देते हैं इंटरव्यू 275 मार्क्स, तो टोटल बन जाता है 2025 मार्क्स। ओके, तो ये 1750 नंबर किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले देर आर 4 पेपर्स ऑफ जीएस, जीएस 1 टू जीएस 4। टेक्निकली दीज जीएस 2 टू जीएस 5, तो कंफ्यूज मत होना। जीएस 1 या फिर पेपर 1 हम एसए को माना जाता है। फिर उसके बाद जैसे मार्कशीट नीचे देखोगे तो पेपर 1 इज एसए, पेपर 2 इज जीएस 1। ओके, बट जीएस 1 टू 4 इज द सेम। जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स हैं, उसके बाद 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। एक ऑप्शनल है, एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर, तो एक ही ऑप्शनल के 2 डिविजन्स होते हैं, 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के, और एक पेपर आपका एसए का होता है। ये सब मिला के टोटल 7 पेपर्स मिला के आपकी मेरिट बनती है, मतलब इसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि तुम मेंस के बाद इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दिस इज व्हाट डिटरमाइंस। ओके, कुछ क्वालिफाइंग पेपर्स भी हैं जिनमें अगेन 25%, नॉट 33%, 25% मार्क्स लाना जरूरी है। एक तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी मेजॉरिटी लोग हिंदी लेते हैं, लेकिन जैसे मराठी भी ले सकते हो, तेलुगु ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू रेड टिल 10th। और एक इंग्लिश कंपलसरी है जो ऑलमोस्ट सबको ही लेनी होती है। तो ये दोनों क्वालिफाइंग है, इन दोनों में आपको 25% मार्क्स लाने जरूरी है। टोटल ये 250 का नहीं है, ये 300 का एक पेपर है। ये जो सारे पेपर्स हैं मेरिट वाले, एवरी पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स, बट हेयर एवरी पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स, विच इज द ओल्ड पैटर्न, इन्होंने चेंज नहीं किया। क्वालिफाइंग स्कोर इज 25%, मतलब 25% ले आओगे तो यू आर सेफ, बट इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके सिलेक्शन में। और टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा एक पेपर के लिए, तो 2 पेपर के लिए टोटल 6 घंटा आपको यहाँ लगाना है। नाउ दिस इज ईजी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बट डू नॉट अगेन टेक इट लाइटली। एग्जाम से थोड़े दिन पहले प्रैक्टिस करके 1-2 पेपर्स लिख के जाना, जिससे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर ब्लंडर कर दो। कुछ लोगों का हिंदी में ब्लंडर होता है, आई हैव सीन पर्सनली ऑल्सो सम पीपल जिन्होंने हिंदी में ब्लंडर किया है, जिसकी वजह से उनका पेपर खराब हो गया। एस्से में 600 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एक, नॉर्मली एक प्रेसी आता है, एक इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, और हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर आती है। ये नॉर्मली सिलेबस है इन दोनों पेपर्स का, इंग्लिश का और रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है ना। और एक बात बड़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये क्लियर नहीं करते हो, इफ़ नॉट क्लियर्ड, अगर यहाँ पे आपके 25% मार्क्स नहीं आते हैं, देन ऑल दीज पेपर्स आर नॉट चेक्ड, ये चेक ही नहीं करेगा एग्जामिनर। और ये चेक नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि यार मैंने पूरे 1 साल 1.5 साल मेहनत करी, एग्जाम लिखा, एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे किया, तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। अब आपको जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह हो गया। दैट इज वेयर यू एंड ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, एंड यू आर स्टिल इन द डार्क। तो उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको क्वालिफाई ज़रूर करो, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता लगेगा कि वेयर आर यू लैकिंग। ओके, अब आ जाते हैं मेरिट पेपर्स पे। जो जीएस के 4 पेपर्स हैं उनका पहले पैटर्न देख लेते हैं, फिर सिलेबस में आएंगे। Total 10 questions are asked of 15 marks each and 10 questions are asked of 10 marks each.
So total of 20 questions are asked in every paper, which is a lot of questions. 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं. हर क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको 7 से 9 मिनट मिलता है, विच इज नॉट अ लॉट. 150 मार्क्स में लिखना होता है आपको 15 नंबर का क्वेश्चन, और 100 मार्क्स नहीं, ये 150 वर्ड्स होगा, और 150 मार्क्स के आपके हो गए 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, और 100 नंबर के टोटल हो गए आपको 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, तो टोटल 250 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर हो गया. बट इनको जो लिखना होता है उनकी वर्ड लिमिट अलग है, वो नीचे देखते हैं. तो 4 जीएस पेपर्स, 250 मार्क्स का एक पेपर इंटू 4000 मार्क्स के जीएस हो गया आपका. बट इवन देन फिर भी हमें यहाँ पर ये एंश्योर करना है, जो अभी हमने नीचे देखा था, कि 40 to 50% के बीच में हमारा स्कोर लाया करना चाहिए. 45% क्रॉस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पर रखना है इसको, वो बहुत अच्छी रेंज है, इंपॉर्टेंट रेंज है. वर्ड लिमिट 15 मार्कर्स की 250 वर्ड्स है, और 10 मार्कर्स की 150 वर्ड्स है. तो ये वर्ड लिमिट भी इंपॉर्टेंट है मेंटेन करनी, क्योंकि आपको उतना ही स्पेस मिलता है लिखने के लिए, और इससे ज़्यादा लिखोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए इस वर्ड लिमिट को मेंटेन करना भी ज़रूरी है. तो आपकी प्रैक्टिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टाइम आपको मिलता है हर पेपर के लिए 3 घंटा, टोटल 4 पेपर्स, तो टोटल 12 आवर्स यू स्पेंडिंग ऑन दिस. फिर आ जाते हैं ऑप्शनल पे. ऑप्शनल का एक ऑप्शनल है अब, लेकिन उस एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं. हर एक पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी. हर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए. बट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बोथ द सेक्शंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, ये आपको लिखने ही लिखने हैं. फिर आपको जो दूसरे क्वेश्चंस बचे उनमें से टोटल 3 और सेलेक्ट करने हैं. तो जैसे सेक्शन ए में फर्स्ट तो लिखना ही है, सेकंड थर्ड फोर्थ 3 क्वेश्चन बचे, इन 3 में से मुझे एक और लेना ज़रूरी है ना. मैं 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल 3 और लिखने हैं, तो मैं मैक्सिमम 2 और ले सकता हूँ इन 3 क्वेश्चंस में से. फिर आ गए सेक्शन बी में. सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है. फिर बचा 6, 7, 8. अभी 6, 7, 8 में मुझे से एक और तो सेलेक्ट करना ही है, 2 भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. दैट इज हाउ यू मेक 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस. टोटल आपको 8 में से 5 क्वेश्चन इस तरह से लिखने होते हैं, ठीक है ना. अभी इतना आसान नहीं है, एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है. यहाँ पर भी वर्ड लिमिट 10 मार्क्स की दी हुई है, 150 वर्ड्स. लेकिन और जो क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्कर्स 20 मार्कर्स, जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें वर्ड लिमिट लिखी नहीं होती है. बट सेम फॉलो करोगे तो बेटर है, कि 15 मार्कर है 250 वर्ड्स, 20 मार्कर तो 300 वर्ड्स के आसपास, इस तरह से बना सकते हो. टोटल मार्क्स 250 मार्क्स पर पेपर, 2 पेपर हैं तो 500 मार्क्स हो गए, और हर एक पेपर के लिए आपको यहाँ पर भी 3 घंटे मिलते हैं. फिर एक पेपर होता है एसए का. इस एसए के पेपर में भी देयर आर 2 सेक्शंस. हर एक सेक्शन में 4 एस्से हैं, जिनमें से आपको एक उठाना है. तो टोटल 8 एस्सेज में से आपको 2 उठाने हैं, 8 एस्से में से 2 लिखने हैं. हर एक एस्से को आपको 1000 to 1200 वर्ड्स में लिखना होता है. टोटल मार्क्स 250, अगेन टाइम 3 आवर्स. तो 3 घंटे में 2 एस्सेज लिखने हैं आपको, दोनों सेक्शंस में से एक एक उठा के. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब मैं आपको समझाता हूँ सबसे मुश्किल पार्ट, जो कि मेंस का होता है, वो होता है एग्जाम लिखना, एक्चुअल एग्जाम लिखना, विच इज़ अ वेरी हैवी टास्क. इसको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एडवांस में प्रैक्टिस नहीं करते, दैट्स अ रियलिटी. ये आपको रियलिटी बता देता हूँ, और आप जो लोग देख रहे हो उनमें से मेजॉरिटी लोग भी नहीं करने वाले हो, आई नो दैट. बट पीपल हु आर सीरियस, स्टूडेंट्स हु आर सीरियस, हैव टू एंश्योर कि वो ऐसी गलती ना करें. ये आपको एग्जाम से पहले 4-5 बार, 6-7 बार, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिपीट करना है. रिपीट कैसे करना है वो भी बताऊंगा. नॉर्मल मंथ ऑफ द एग्जाम है सितंबर टू अक्टूबर. कभी सितंबर में होता है, कभी अक्टूबर में होता है. डे 1 फर्स्ट डे जो होता है वहां थोड़ा लाइट होता है, उसमें आपको एस्से दिया जाता है, एस्से वाला पेपर होता है 3 घंटा, फिर उसके बाद आप फ्री हो. डे 2 और डे 3 हैवी होता है. डे 2 और डे 3 में टोटल 4 पेपर होते हैं. जीएस GS 1 2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. मैं चेंज कर देता हूँ, ये 3 और ये 4, ठीक है ना. तो जीएस डे 2 में GS 1 का पेपर होगा पहले सुबह मॉर्निंग में 3 आवर्स का. देन यू गेट अ गैप ऑफ 2 आवर्स, यहाँ पे गैप कम मिलता है, और उसके बाद GS 2 का पेपर होता है 2 to 5 PM. द नेक्स्ट डे अगेन यू हैव टू राइट फॉर 6 आवर्स, morning 3 hours and then afternoon 3 hours again.
और गैप आपको 2 घंटे का ही मिलता है। यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, ये वाला पेपर्स खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी यू आर टायर्ड, नंबर वन, और बहुत सारे लोगों को हेडेक होने लगता है बिकॉज ऑफ प्रेशराइजिंग देयर ब्रेन टू मच, गर्म हो जाता है दिमाग, हेडेक शुरू हो जाता है। देयरफॉर यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आपको ये प्रैक्टिस करना है एग्जाम से पहले, 1 महीने पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है कि आपने मॉर्निंग में एक पेपर लिखा, फिर आफ्टरनून में फिर से एक पेपर लिखा, फिर आराम से अगले दिन बैठ के उसको चेक किया, इवेल्युएट किया, समझा कि मैंने कहाँ गलती करी है। फिर उसके बाद 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते का गैप लेके फिर से GS3 का एक पेपर लिखा, फिर 2 घंटे का गैप लगा के फिर से GS4 का एक पेपर लिखा, फिर उसको इवेल्युएट किया अगले दिन बैठ के। ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं तो 5 से 10% आप नीचे चल रहे हो। तो अगर मेरा टारगेट स्कोर 45% है GS में, तो 35 पे अटके रहोगे, 45 तक नहीं पहुंच पाओगे अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स टॉपर्स फ्रॉम अदर पीपल, क्योंकि वो 10% यहीं से बढ़ा रहे हैं, एक्चुअली ज़्यादा पढ़ के नहीं बढ़ा रहे हैं, इस प्रैक्टिस से, इस स्ट्रैटेजी से, इस अंडरस्टैंडिंग से ही 10% नंबर बढ़ा देते हैं। ओके फिर उसके बाद 5 दिन का गैप मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड गैप। अच्छा है कि अब ये गैप मिलने लगा है। 5 दिन के बाद डे 9 में सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज होगा मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में इंग्लिश होगा, विच इज़ दीज आर 2 क्वालिफाइंग पेपर्स। और फिर लास्ट डे पे आपका ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर होता है और फिर ऑप्शनल का सेकंड पेपर होता है। सो दीज 5 days गैप इज प्रोवाइडेड फॉर ऑप्शनल पेपर्स, जिससे कि आप ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब समझ लेते हैं सिलेबस, जो कि आपको प्री और मेंस दोनों के लिए सेम रहने वाला है जनरल स्टडीज का। ऑप्शनल का सिलेबस तो मैं नहीं बता सकता बिकॉज देर आर 48 ऑप्शनल्स। आपको कोई एक ऑप्शनल पेपर चूज करना है, उसके 2 पेपर एग्जाम में होते हैं, 2 डिविजन्स होते हैं एग्जाम में। GS1 टू GS4 ये 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं। GS1 में हिस्ट्री, विच इंक्लूड्स एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, प्लस ज्योग्राफी, प्लस सोसाइटी। ये पूरा मेंस का सिलेबस है ब्रॉडली, ठीक है ना। मैं ब्रॉड बता रहा हूँ, अभी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए अलग सेशन कर सकते हैं। GS2 का जो मेन डिवीजन है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। दिस कंप्राइजेज ऑफ GS2 ब्रॉडली। GS3 में मेजॉरिटी रोल इकोनॉमिक्स का होता है, बट उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस, एनवायरनमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक सिक्योरिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से अब बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं। ये हो गया आपका GS1 to 3 का पेपर का सिलेबस। GS4 इज ब्रॉडली एथिक्स। एथिक्स में मल्टीपल डिविजन्स हैं, बट उन डिविजन्स को अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, समझ नहीं आएगा बहुत कुछ। बस ये समझ लीजिए कि एथिक्स एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इस पे फोकस है कि आपके वैल्यूज़ कैसे हैं, एथिक्स कैसे हैं, सोच कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, इन चीज़ों पे फोकस होता है एथिक्स वाले पेपर में। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 पेपर्स GS के। मैंने आपको इंटरव्यू के बाद का पूरा बता दिया था, इंटरव्यू का ब्रीफली बता देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स 275 का इंटरव्यू होता है। टारगेट स्कोर आपका 190 प्लस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ टॉपर्स का देख सकते हो 200, 200, 193, और पीछे जाओगे और टॉप 10, टॉप 50 तक जाओगे तो आपको यही दिखेगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग बिटवीन 175 एंड 200, यहीं पे वो चिपके हुए हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू में कम स्कोर करके भी एग्जाम निकाल लेते हैं, फाइनली अच्छी रैंक आ जाती है। अगर उनके इंटरव्यू में 200 के आसपास आ जाते हैं तो वो टॉप कर देते हैं फिर एग्जाम। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स पीपल इन डिफरेंट रैंक्स इन टॉप 50 और टॉप 100। तो आपको स्कोर टारगेट करना है कि मुझे 200 या 190 प्लस लेके आना ही आना है इंटरव्यू में, उसी तरह से मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। आई होप इट वॉज यूजफुल। मैंने आपको मेजॉरिटी चीज़ें, बेसिक्स जो आपको ध्यान में रखने हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के, वो आपको बता दिए हैं। आपको ये भी समझा दिया है कि कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए और वो कैसे अचीव करना है, ब्रॉडली, ऊपर से। बहुत डिटेल में एक ही सेशन में बताऊंगा तो वो सेशन 3-4 घंटे का हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाओगे। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन वेरी वेल पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई एंड आंसर as many as possible. All the best, keep studying hard. Bye bye, Jai Hind.